हाय एवरीवन, आई एम सौम्य फ्रॉम स्टॉक से। चलो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज। चाइना ने 10 अप्रैल से नया टैरिफ्स लगाए हैं यूएस से कुछ आने वाले गुड्स पे। टोटल टैरिफ्स अब 84% तक हो गया है। यह स्टेप यूएस के पहले का टैरिफ्स का जवाब है। चाइना का फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया है कि ये देश के इंटरेस्ट और इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए है। इससे चाइना और यूएस के बीच टेंशन और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो टाटा स्टील नीदरलैंड ने अपने बिजनेसेस को बदलने का प्लान बनाया है। इसके लिए सेंट्रल वर्क्स काउंसिल को एडवाइस के लिए लेटर दिया गया है। कंपनी के प्लान से लगभग 1600 लोगों की जॉब चली जाएगी। यूनियंस और शेयर होल्डर के साथ मीटिंग भी होगा। मैनेजमेंट बोर्ड भी अभी कुछ चेंजेस भी कर रहे हैं। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो इन्फोसिस और एआईबी ने अपना पार्टनरशिप बढ़ा दिया है। इन्फोसिस उनके लिए ऐप डेवलपमेंट, टेस्टिंग और सपोर्ट का काम करेगा। ये डिजिटल सिस्टम्स को और बेटर बनाने के लिए कस्टमर एक्सपीरियंस भी इंप्रूव होगा। इन्फोसिस अपना ग्लोबल टेक एक्सपीरियंस को यूज भी करेगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो इंडिया के ट्रेड मिनिस्टर ने बोला है कि चाइना के अनफेयर ट्रेड रूल से इंडिया और यूएस दोनों को नुकसान हुआ है। इनका इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे पड़ा है। ट्रेड रूल्स फेयर होने चाहिए, ऐसे उनका कहना है। इंडिया और यूएस मिलकर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे काम कर रहे हैं। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो यूएसटीआर के ऑफिशियल गियर ने बोला है कि ट्रम्प फिर से फार्मास्यूटिकल टैरिफ्स वापस लाने चाहते हैं। इससे यूएस में मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनेगा और जॉब्स भी क्रिएट होंगे। ट्रम्प का फोकस हमेशा यूएस इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना रहा है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो इंडिया ने 2024-25 में $820 बिलियन से भी ज्यादा एक्सपोर्ट किया है। ये अब तक का हाईएस्ट एक्सपोर्ट है। इसमें पिछले साल से 6% का ग्रोथ भी हुआ है। इंजीनियरिंग, फार्मा, आईटी और टेक्सटाइल सेक्टर ने बड़ा रोल प्ले किया। गवर्नमेंट ने पॉलिसी सपोर्ट और लॉजिस्टिक्स इंप्रूव किए हैं। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो निर्मला सीतारमण ने इंटरेस्ट रेट कट को वेलकम किया है। उन्होंने बोला कि अब सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट दोनों को सपोर्ट बहुत जरूरी है। इकोनॉमी को रिवाइव करने का फोकस डोमेस्टिक डिमांड पे है। इंडिया यूके ट्रेड के डील को लेकर भी काफी पॉजिटिव है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो आईसीआरए ने बोला है कि इंडिया बैंक ऑफ प्रॉफिट का प्रेशर आ सकता है। क्रेडिट ग्रोथ स्लो हो गया है, साथ ही बैंक्स के खर्चे भी बढ़ रहे हैं। इस वजह से मार्जिन पे इफेक्ट पड़ सकता है। बैंक को कॉस्ट कंट्रोल पे ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो ट्रम्प ने 90 दिनों के लिए टैरिफ्स रोक दिया है। इससे ट्रेड टॉक्स को चांस मिलेगा। जीटीआरआई ने बोला है कि इंडिया को फुल एफटीए साइन नहीं करना चाहिए। उसके जगह 90% इंडस्ट्रियल गुड्स पे 0 to 0 टैरिफ डील करना बहुत बेटर होगा। ये मॉडल यूरोप भी यूएस के साथ यूज करता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो आरबीआई अब गोल्ड लोन्स के रूल्स को लेकर नए रेगुलेशंस लाने की प्लानिंग कर रहा है। इस न्यूज के बाद मनप्पुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस जैसे मेजर गोल्ड लोन कंपनीज के शेयर्स गिर गए हैं। नए रूल से सेक्टर में टाइटर कंट्रोल्स और रिस्क मैनेजमेंट इंप्रूव होने की उम्मीद है। इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि इन चेंजेस से कंपनीज की प्रॉफिट और ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। आरबीआई का मेन फोकस है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और बोरोवर्स को बेटर प्रोटेक्शन देना। तो ओवरऑल ये था आज का न्यूज अपडेट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए हम रहते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।